बहुत पुरानी बात है। राजपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे ही एक बरगद का पेड़ था। गांव की सभी स्त्रियां त्योहारों पर खूब सज धज कर उस पेड़ की पूजा करती थीं। गांव में ये मान्यता थी कि बरगद बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा में पूरी, गुलगुले, हलवा और खीर चढ़ाया करती थीं। उसी पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक बांस का झुरमुट था, जिसमें एक सिरकटा भूत रहता था। वो सन्नाटा होते ही बांस के झुरमुट से निकलकर आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके डर की वजह से कोई उधर अकेले नहीं जाता था। अगर गलती से भी कोई चला जाता तो वहाँ बेहोशी की अवस्था में ही पाया जाता। ये गांव की औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाती हैं। मुझे कभी कोई नहीं पूछता। बरगद पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि लोग उसकी भी पूजा करें, लेकिन उसकी हरकतों से सब लोग उस बांस के झुरमुट के पास फटकते भी नहीं थे। एक बार बंसी नाम का एक किसान शहर से एक गाय खरीद कर ला रहा था, परंतु उसे गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। अब क्या करूं? वो सिरकटा भूत तो मेरा रास्ता जरूर रोकेगा। आज तो बड़ी अच्छी दावत उड़ाऊंगा मैं। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि गाय आगे बढ़ नहीं रही है। वो उसको कितना भी हाँकने की कोशिश करता, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में वो उछलने लगती। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से गाय खरीद कर लाया था। अगर इसे छोड़कर जाता हूँ तो वो सिरकटा भूत इसे भी नहीं छोड़ेगा। तब तक उसने देखा कि गाय घूमकर उस तालाब की तरफ जाने लगी। अरे बाप रे, लगता है वो दुष्ट मेरी गाय को हाँक कर ले जा रहा है। बंसी दौड़ता हुआ अपनी गाय के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन तभी उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तभी उसे लगा कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे सहारा देकर उठा लिया। सिरकटे भूत, ये कैसी मुश्किल है। एक बार गिरा देते हो और फिर से उठा लेते हो। बंशी, उठकर अपनी गाय की रस्सी पकड़ो और घर जाओ। उस सिरकटे भूत से तुम्हारी गाय छुड़ाकर मैंने उसे भगा दिया है। आप कौन है? आप जो भी हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर ऐसा ही होता। सिरकटा भूत जब भी किसी को परेशान करता, तब एक बूढ़े बाबा आकर उसे बचा लेते। मीना, आज बहुत अच्छी खीर बना लो, चलकर बरगद बाबा को चढ़ा देंगे। मैं भी यही सोच रही थी। हो सकता है बूढ़ा आदमी कहीं बरगद बाबा ही न हो। ऐसे तो उन्हें आज तक किसी ने गांव में नहीं देखा। खीर बनाकर वो दोनों बरगद के नीचे बैठ गए और एक दोने में खीर रखकर चढ़ा दी। हे बरगद बाबा, आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी अद्भुत शक्तियों की वजह से ही हमारे गांव के लोग रह पा रहे हैं, वरना उस सिरकटे भूत ने तो सबका जीना हराम कर दिया था। तभी अचानक बांस के झुरमुट में थोड़ी हलचल सी हुई और ऐसा लगा कि बांस के झुरमुट में से कोई गुर्रा रहा है। चलो मीना, घर चले। गाय की वजह से उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। एक दिन कोई त्योहार था। गांव की सारी औरतें खूब पकवान बनाकर बरगद बाबा को चढ़ाने ले गई थीं। बंसी की बेटी मुनिया, जिसकी शादी होने वाली थी, वो भी बरगद के नीचे अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वाह, देखो सारी औरतें कैसे सज धज के पकवान चढ़ा रही हैं और वो बंशी की छोकरी तो बड़ी छम छम पायल खनका रही है। आज इसको अपना शिकार बनाता हूँ। सभी औरतें वहाँ से वापस आ गईं, लेकिन मुनिया की पायल कहीं गिर गई। उसी को ढूंढने के लिए वो वहाँ रुक गई। अब आएगा मजा। वो उसके पास गया। तुम्हारी पायल खो गई है क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बता दो, मैं खुद ही ले लूंगी। वो पायल मेरी ससुराल से आई है। वो उधर जो बांस का झुरमुट है ना, उसी में पड़ी है। मुनिया को तो वो पायल किसी कीमत पर चाहिए थी, तो बिना कुछ सोचे समझे बांस के झुरमुट के पास दौड़ गई। ये दुष्ट सिरकटा भूत आज इसको खत्म कर देगा। मुझे इसको बचाना ही होगा। ए लड़की, उधर कहाँ जा रही है? जा, अपने घर जा
तेरी पायल बरगद के नीचे ही पड़ी है। मुनिया को अचानक होश आया कि वो तो सिरकटे भूत के नजदीक जा रही थी। इस समय कोई है भी नहीं। उसने जाकर देखा कि बरगद के नीचे ही उसकी पायल पड़ी थी। पायल उठाकर वो सरपट भागी और घर जाते ही बेहोश हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया बरगद वाले भूत। आया हुआ शिकार तुमने भगा दिया। क्या कर लेगा तू मेरा? हिम्मत है तो सामने आ। तभी सिरकटा भूत नीचे आया। उसने बूढ़े के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़े ने उसके पैरों पर ऐसी लंगड़ी मारी कि वो गिर गया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़ गए। तू अपने कर्मों को सुधारने की बजाय एक से बढ़कर एक पाप किए जा रहा है। आज तेरा अंतिम समय है। बहुत दिनों से मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा था। वो मासूम बच्ची अपनी शादी के लिए कितनी खुश थी और तू उसी को अपना शिकार बनाने चला था। तेरी वजह से इधर से कोई अकेला फटकता तक नहीं है। तू अपनी सीख अपने पास ही रख। मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। दोनों में जबरदस्त उठापटक हुई। बूढ़े बाबा तो किसी पहलवान की तरह उससे भिड़ गए थे। अंत में सिरकटा भूत परास्त होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। बरगद बाबा ने उसका सिर, जो सिर्फ उसकी गर्दन से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ था, बड़ी ताकत से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा निकलने लगा। बरगद बाबा ने उसके सिर को पत्ते इकट्ठा करके जला दिया। उसका शरीर तड़प तड़प कर शिथिल हो गया। अरे हरिहर भैया, ये देखो, यहाँ किसी का धड़ पड़ा है। लगता है इसका सिर काटकर किसी ने जला दिया है। अब तुम सब निश्चिंत होकर जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो। सिरकटा भूत अब खत्म हो गया है। बाबा, इतने सालों से ये हम सबको परेशान कर रहा था, आज ऐसा कैसे हो गया? इसके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए इसका जाना ही ठीक था। तुम सारे गांव वाले मिलकर इसका शरीर बांस के झुरमुट में डालकर जला दो। गांव वालों ने वैसा ही किया। गांव सिरकटे भूत से मुक्त हो गया। मुनिया को जब होश आया तब उसने माँ से कल उसके साथ हुई सारी घटना बताई। पूरे गांव में शोर मच गया। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। तब से बरगद के नीचे हर महीने मेला लगता है। अब लोग बेखौफ होकर वहाँ आते जाते हैं। वैसे तो आकाश का परिवार अमेरिका में रहता था, लेकिन हर साल वे लोग इंडिया घूमने आया करते थे। अमेरिका में शहरी जीवन में रहते रहते आकाश का परिवार ऊब जाता था। इसलिए आकाश ने गोवा के पास एक गांव में छोटा सा मकान खरीद लिया था। हर साल वे लोग जब इंडिया आते तो उसी गांव के मकान में रुका करते। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आऊं? तुम अमेरिका में तो बिजी रहते ही हो, कम से कम जब छुट्टियों के लिए यहाँ आए तो हमारे साथ रहा करो ना। मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा। बाय। आकाश अपनी पत्नी रूबी और बेटे अर्पित को गांव में छोड़कर मुंबई निकल गया। अर्पित पूरे दिन बैठा बैठा टीवी देखता रहा। रात को अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अर्पित बुरी तरह पेट के दर्द से तड़प रहा था। यहाँ गांव में तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मैं अभी ऑनलाइन डॉक्टर देखती हूँ। रूबी ने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, 2 घंटे में मेडिसिन आ जाएगी। अर्पित पेट पकड़कर लेटा रहा और उसकी माँ सोफे पर बैठी मेडिसिन आने का इंतजार करती रही। 12 बजने वाले थे। रूबी की आंख लग गई। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मम्मी उठो तो, लगता है मेडिसिन आ गई है, जल्दी डोर पर जाओ। रूबी दरवाजा खोलने चली गई और अर्पित ने फिर से टीवी ऑन कर लिया। अचानक अर्पित को बाहर से अपनी माँ के बुरी तरह चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्पित तुरंत दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ गया। उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। बाहर मेडिकल बॉक्स लिए एक चुड़ैल खड़ी थी और अर्पित की माँ चुड़ैल के बराबर में धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो अपने रूम की तरफ अपने पापा को कॉल करने के लिए दौड़ा। अर्पित के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हेलो पापा, हमारे घर कोई चुड़ैल आ गई है। उसने मम्मी को मार दिया या शायद बुरी तरह से घायल कर दिया है। अर्पित अपने पापा से बात कर ही रहा था कि चुड़ैल उसके रूम तक पहुंच गई। सर, आपकी मेडिसिन। फोन अर्पित के हाथ से छूटकर गिर गया।
और वो रूम के पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकलकर गौशाला में घुस गया, जहाँ ढेर सारा भूसा रखा हुआ था। मैं इस भूसे में छिप जाता हूँ, चुड़ैल मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अर्पित ने अपनी आंखों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर को भूसे से ढक लिया। कुछ देर बाद अर्पित को अपने सामने पड़े भूसे के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। आपकी मेडिसिन सर। अर्पित बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ दोबारा घर में भाग गया। उसने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बेड के नीचे छिपकर बैठ गया। वो 1 घंटे तक बेड के नीचे छिपा रहा। तभी दरवाजे पर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। अर्पित, दरवाजा खोलो बेटा, क्या तुम अंदर हो? अपने पापा की आवाज सुनकर अर्पित की जान में जान आई। हाँ पापा, मैं बस अभी आया। अर्पित ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि चुड़ैल उसके पापा की गर्दन पकड़े खड़ी थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। चुड़ैल ने आकाश के सिर में चाकू घोंप दिया। फिर वो अर्पित की तरफ बढ़ी। इस बार अर्पित को दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं मिला। वो अपने रूम की तरफ दौड़ा और उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में घुस गई। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों मार दिया? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था तुम्हारे मम्मी पापा का, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से बेवजह मेरी जान चली गई। क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा पिछले 3-4 सालों में इतने अमीर कैसे बन गए? मेरे पापा शेयर्स की खरीद और बिक्री से इतने अमीर हुए हैं? नहीं, तुम्हारे पापा एक ठग और चोर थे जो नकली दवाएं बेचने का धंधा करते थे। तुम्हारे पापा ने एक बड़ी दवा बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट को कॉपी करके एक डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार की। उसी से वो नकली दवाइयां बेचता था। तुम्हारी माँ रूबी वेबसाइट से आने वाले कॉल्स को हैंडल करती थी। मुझे डायबिटीज की जेनेटिक प्रॉब्लम थी। अक्सर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती थी। एक रात मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं मुंबई में जॉब करती थी और अकेली ही रहती थी। मैंने ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर की और नकली दवा के इंजेक्शन लगा लिए। उनसे कोई असर नहीं हुआ। सुबह तक मेरे कुछ दोस्त मेरे रूम पर पहुंचे। तब तक मेरी जान जा चुकी थी। वे मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर सही समय से मुझे मेडिसिन मिल जाती तो मेरी जान बच सकती थी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पिता जैसे काम नहीं करोगे। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कुछ सालों बाद जब अर्पित समझदार हो गया तो उसने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे एक चैरिटी हॉस्पिटल को दे दिए।